प्रस्तुत काव्य अंश महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे, राम भक्त कवि थे, या मैं यह कहूँ कि सगुण काव्य धारा में राम भक्त कवि थे। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं से मध्यकाल में श्री राम के प्रति जो उनकी एक निष्ठ श्रद्धा थी वो दर्शाई। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है। तो जो प्रस्तुत अंश है ये उस समय का है जब सीता स्वयंवर था, और सीता स्वयंवर में राजा जनक के दरबार में अनेक राजा उपस्थित थे, और राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो भी राजा शिव धनुष, जिसे सुनाब या फिर पिनाक कहते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसी से होगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, कोशिश की, किसी को सफलता नहीं मिली। ऋषि विश्वामित्र जी के आदेश पर श्री राम जी खड़े हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने उस धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, तो वो जो धनुष है उसके 2 टुकड़े हो गए, वो टूट गया। उस धनुष के टूटने की आवाज़ परशुराम जी के कानों पर पड़ी, और परशुराम जो महेंद्र पर्वत पर वास करते थे, किसी शाप के कारण वो रात कहीं भी नहीं गुजार सकते थे, उन्हें महेंद्र पर्वत पर वापस लौटना ही पड़ता था। तो वो गुस्से में राजा जनक के दरबार में पहुँचे, और उन्हें बहुत क्रोध था कि उनके जो गुरु शिव हैं उनका प्राचीन धनुष खंडित कर दिया गया है। और उन्होंने सभा में आकर गुस्से से पूछा कि यह जो शिव धनुष है ये किसने तोड़ा है। तो यहाँ से हमारा प्रसंग यह शुरू होता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से यह अंश लिया गया है, और इस अंश में मुख्यतः वर्णन है सीता स्वयंवर, जिसमें श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था, और उस धनुष के टूटने पर परशुराम जी बहुत कुपित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, है ना। तो ये सारा जो वर्णन है ये मिथिला नगरी का है, जनक जो सीता जी के पिता थे उनके दरबार का है। तो अब सीता स्वयंवर में स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी श्री राम ने। उसमें यह कहा गया था कि जो शिव धनुष है, जो सुनाब नाम से प्रख्यात है, पिनाक नाम से विख्यात है, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जानी थी। स्वयंवर की शर्त यह थी। तो जैसे ही श्री राम ने धनुष को उठाया प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, प्रत्यंचा क्या होती है, वो जो धनुष के ऊपर डोरी बांधते हैं ना बेटा। तो जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए, और धनुष टूटा तो परशुराम जी कुपित हो गए। अब इसके पीछे क्या कारण है कि धनुष टूटने पर परशुराम जी कुपित हो गए। परशुराम इसलिए कुपित हो गए क्योंकि वो शिव भक्त थे, और यह शिव का बहुत प्राचीन धनुष था, जो कि मिथिला नगरी में था, मिथिला नगरी के मंदिर में था। तो अब वह भुनभुनाते हुए क्रोध में आपे से बाहर वहां पहुंचे, और आते ही उन्होंने प्रश्न किया कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई कि एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु यानी शिव, शंभु शिव का नाम है शंभु, शिव के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास हो सकता है। आयसु कहा कहिए किन मोही, मेरे लिए, मोही माने मेरे लिए, आयसु माने आज्ञा, कहा कह दीजिए कि क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर, सुनी माने सुनकर, रिसाई क्रोध करते हुए, को ही क्रोधी मुनि कहने लगे।
क्या कहने लगे? सेवकु सोचो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लगाई। कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, सेवा कार्य करे। अरि, अरि माने शत्रु, शत्रुता पूर्ण कार्य करने से तो लड़ाई लड़ाई ही होती है। सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनु तोड़ा है, शिव का धनुष तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, रिपु माने शत्रु है ना, मोरा मेरा है, वह तो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नता मारे जाहि सब राजा। तो जिसने भी यह धनुष तोड़ने का कार्य किया है वह बिलगाओ अलग हो जाए इस समाज से, यानी यहाँ पर सभा में जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से वो अलग हटकर खड़ा हो जाए। न तो मारे जाहि सब राजा, नहीं तो सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। अब सीता स्वयंवर था तो बहुत दूर दूर से क्षत्रिय आए हुए थे, राजा आए हुए थे सीता स्वयंवर में, है ना। तो कहते हैं नहीं तो मैं इन सब राजाओं का वध कर दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन लक्ष्मण जी को कहा गया है। मुनि जी के वचन यानी कि परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, परसु धरई जिसने फरसे को धारण कर रखा है, अर्थात परशुराम जी का अवमाने अपमान करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे? बहु धनुई तोड़ी लरिकाई, कभू न असिर किन्हीं गोसाई। बहु माने बहुत सारी, धनुई माने छोटे छोटे धनुष, तोड़ी माने तोड़े, लड़िकाई माने लड़कपन में। हे मुनि, हमने तो लड़कपन में, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, छोटे मोटे तो कभू ना असी रिस किन्हीं गुसाई। कभू, कभू माने कभी, ना असी ऐसा, रिस माने क्रोध, कीनी गुसाई है स्वामी, हम पर कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। और वैसे भी राम लक्ष्मण क्षत्रिय बालक थे, शस्त्र विद्या सीखते थे, तो ना जाने कितने ही धनुष उन्होंने अपने बचपन में ही तोड़ दिए थे। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि हम पर कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही माने इस धनुष पर आपकी ममता के ही हेतु, किस कारण है इस धनुष पर आप इतनी विशेष ममता क्यों लुटा रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर रिसाई क्रोध करते हुए भृगुकुल रूपी केतु अर्थात परशुराम जी कहने लगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भृगुकुल रूपी केतु, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। अभी मैं आपको अलंकारिक परिचय बताती हूँ, इसे पूरा कर लूं बेटा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धन हुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे नृप बालक, रे नृप बालक संबोधन शैली का प्रयोग है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर संवाद चल रहा है। पहले परशुराम जी ने प्रश्न किया कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम जी ने क्या जवाब दिया कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है। अब फिर परशुराम जी ने प्रश्न किया, फिर लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं। तो संवाद शैली है, डायलॉग डिलीवरी हो रही है, तो इसमें संबोधन शैली है ना। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धन हुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, कालवश तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु आई है। धनु हुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जो धनुष पूरे संसार में, सकल माने सारे संसार में, विदित माने जाना जाता है, त्रिपुरारी धनुष शिव के धनुष के नाम से जाना जाता है, वो तुम्हें धनुवी के समान, अर्थात कोई छोटा मोटा या सामान्य से धनुष प्रतीत हो रहा है। एक बार फिर देखो बेटा,
हाँ, अगर मैं बात करूं आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आजकल रामायण आ रही है, डीडी नेशनल पर भी आई, अब शायद स्टार प्लस पर भी आ रही है। उसमें ये प्रसंग बहुत सुंदर दिखाया है जब लक्ष्मण जी के संवाद हुए। कब? जब श्री राम ने धनुष भंग कर दिया। परशुराम जी आए, कहाँ से आए थे, कौन से पर्वत पर रहते थे परशुराम जी, बताना मुझे, ठीक है। तो महेंद्र पर्वत पर रहते थे और कहते हैं कि परशुराम जी को वरदान मिला हुआ था कि वो मन की गति से चलते थे। मन ने कहा कि मुझे वहां पहुंचना है, तथास्तु। मन ने कहा मुझे महेंद्र पर्वत पर पहुंचना है, वहां पहुंचाते थे बिना किसी देरी के। तो नाथ समुदन भंजनी हारा, होई के एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास या फिर सेवक है। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आप कहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर जो क्रोधी मुनि हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करा करते थे, क्रोध करा करते थे, यह सुनकर वो गुस्सा करते हुए क्रोध में बोले, सेवको सोचो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा कार्य करता है, और शत्रुतापूर्ण कार्य करने से तो लड़ाई यानी लड़ाई ही होती है। ब्रज इसमें बेटा अवधि भाषा का प्रयोग है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सौर्य, सम आ गया, सासी सम उपमा अलंकार की पहचान बेटा, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो तो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सहस्र बाहु से संबंधित एक घटना है, आपके पाठ में दिया हुआ है, परशुराम और सहस्र बाहु की कथा। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा का उल्लेख हुआ है। तो महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी, जो मतलब काम माने इच्छा पूर्ण करने वाली गाय। तो कहते हैं सभी कामनाएं पूरी करती थी। तो कार्तवीर्य सहस्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, उसे ले गए। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की। क्यों? क्योंकि वो ऋषि पुत्र थे, है ना, और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर बदले की भावना से अपने पिता का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया था। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस धरा को राजाओं से विहीन कर दूंगा, अर्थात इस धरा पर जितने राजा हैं मैं उन सब का वध कर दूंगा। तो क्या कहते हैं कि वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जाहि सब राजा। वो इस समाज से, इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो व्यर्थ में सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मनी वचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी यह वचन सुनकर, किसके? परशुराम जी के वचन सुनकर हंसने लगे। बोले परसु धरई अवमाने, जिसने फरसे को धारण किया अर्थात परशुराम जी का अपमान करते हुए कहने लगे, बहु धनुई तोड़ी लड़िकाई। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कभू ना असी रिसकीनी गुसाई। हे स्वामी, हम पर कभी किसी ने ऐसे क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है? क्यों आपका इतना लगाव है? सोनी रिसाई कह भृगुकुल को केतु। यह सुनकर क्रोध करते हुए भृगुकुल रूपी केतु होता है ध्वजा, अर्थात परशुराम जी कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु हुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र, दशरथ पुत्र, कालवश तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, अर्थात शायद तुम्हारी मृत्यु आ गई है। धनु हुई के समान, सम फिर से आ गया उपमा अलंकार का प्रयोग। जो ये शिव धनुष है, जो पूरे विश्व में विख्यात है, सारा संसार इसे जानता है, क्या तुम्हें ये सामान्य धनु ही के समान प्रतीत हो रहा है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना।
लक्ष्मण जी कहा हंसी, हंसी माने हंसकर, हमरे जाना यानी हमारी समझ में, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव हमने तो सुना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति माने क्षति हानि, लाभु माने लाभ, यदि इस धनुष को तोड़ भी दिया तो उसमें क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे भोले नयनों से देखा था। श्री राम का कोई इरादा नहीं था कि वो इसे भंग कर दें, वो इसे तोड़ दें। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। छुअत छूते ही, छूने मात्र से ही, रघुपति के श्री राम के छूने मात्र से ही यह टूट गया, तो इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, रोसु माने क्रोध, मुनि बिना कारण क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसू की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बोले चिते, चिते माने देख कर, परसू की ओरा, परसू यानी वो फरसा जिसको वो हमेशा अपने साथ लेकर घूमते थे। रेसठ हे दुष्ट, सुनहि स्वभाव न मोरा, हे दुष्ट बालक क्या तुमने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना, क्या तुम नहीं जानते मेरे स्वभाव के विषय में। बालको बोली बदो नहीं तो ही, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तो जड़ होता है, वैसे तो जड़ पदार्थ जैसे निर्जीव, लेकिन जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है। तो क्या तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि मानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी मुनि हूँ। बाल ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया हो, कहते मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ जो गृहस्थ ना हो। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व में जाना जाता हूँ क्षत्रिय कुलद्रोही के नाम से, अर्थात क्षत्रियों के संहारक के रूप में मैं संसार में जाना जाता हूँ। भुजबल भूमि भूप विमुखिनी, भुज माने भुजाएं, भुजाओं की शक्ति से, अर्थात मैंने अपनी भुजाओं की शक्ति से यह जो भूमि है भूप राजाओं के बिना की, अर्थात राजाओं से विहीन कर दी। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेकों बार, विपुल माने अनेक बार, मैंने मही देव होते हैं ब्राह्मण, जो मही माने धरती, धरा, देव माने ब्राह्मण, तो जो धरती के देव हैं अर्थात ब्राह्मण हैं, मैंने उन्हें अनेकों बार यह धरा दान में दी है। सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोको महीप कुमारा। महीप माने राजा, हे राजा के कुमार अर्थात राजकुमार, मेरे इस परसु, इस फरसे की ओर, बिलोकु माने देखो, इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाएं काटी थी। मातु पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु से वो पीड़ा महसूस करेंगे, शोक महसूस करेंगे, शोक में डूब जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, मेरे क्रोध के कारण, यानी मेरा जो इतना अत्यधिक क्रोध है उसके कारण तो गर्भ में पलने वाले अजन्मे शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मेरे डर से तो गर्भ के शिशु भी मर जाते हैं। तो तुम अपने माता पिता को पीड़ा में मत डालो, उन्हें पीड़ा मत पहुंचाओ। अब बेटा एक बार अगर मैं बात करूं, यहाँ देखो ये दो पंक्तियां आई, यहाँ फिर थी ये नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, ऐसे ही मात पिता जनि सोच बस, है ना। तो ये तो है दोहा छंद, ठीक है, आप अपनी पुस्तक पर लिख सकते हो, ये दोहा छंद है। और जो मैं ऊपर पढ़ रही हूँ ये क्या है, चौपाई। तो आपको ध्यान होगा, आपने सुना होगा तुलसीदास जी की चौपाइयाँ तो बहुत प्रसिद्ध है ना। तो चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है इस अंश में, ठीक है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभट मानी। बिहसी माने हंसकर, लखन लखनऊ,
लक्ष्मण जी बोले मृदुवाणी, अपनी वाणी में माधुर्य लाते हुए, कोमलता लाते हुए, मिठास लाते हुए क्या कहते हैं, अहो मुनिस महाभटमानी, हाँ मैं मानता हूँ कि ये जो आप मुनि हैं महान योद्धा हैं, भट्ट महाभट्ट योद्धा, मानी मैं मानता हूँ। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप मुझे ये जो बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो, कुठारू दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, अर्थात असंभव कार्य करना चाहते हो। ये जो कुठारा दिखाकर मुझे बार बार डरा रहे हो, क्या चाहते हो कि मैं डर जाऊंगा? नहीं। इयो कुंभड़ बतिया को नाई, जे तरजनी देख मर जाई। कुंभड़ बतिया कच्चा काशी फल जैसे पेठा हो गया है ना, तो मैं कोई कच्चा काशी फल नहीं हूँ। यहाँ पर काशी फल से अभिप्राय है मैं कोई निर्बल और कमजोर नहीं हूँ। जे तरजनी देखी मरी जाए, तरजनी होती है इंडेक्स फिंगर, तो कभी देखा हो मम्मियाँ कहा करती हैं नहीं बेटा इसकी ओर इस उंगली से इशारा मत करो, इस फूल की ओर, इस फल की ओर, ये मुरझा जाएगा। तो कहते हैं मैं कच्चा काशी फल थोड़ी हूँ जो तरजनी देखकर मर जाऊंगा, अर्थात मैं निर्बल कमजोर बालक नहीं हूँ जो आपके क्रोध से डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपका कुठारा भी देख लिया, आपका जो फरसा है, मैंने आपका धनुष भी देख लिया, मैंने आपके बाण भी देख लिए। सरासन धनुष, बाना माने बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और यदि मैंने कुछ कहा है तो मैंने भी अभिमान सहित ही कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है, आपको पता है बेटे हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार जो पुरुष होते हैं उन्हें यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है, जनेऊ धारण करना पड़ता है, और जो ऋषि मुनि होते हैं वो तो जनेऊ धारण करते ही हैं, है ना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ रिसरोकी, मैंने आपका जनेऊ जो आपने धारण किया हुआ है वो मैंने देख लिया है। आप भृगुसुत हो, भृगुवंश के पुत्र हो, जो कुछ कहूँ सहूँ रिसरोकी, और मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना अपने क्रोध को रोक कर, अर्थात सीमा में रहकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों सीमा में रहकर बात कर रहे हैं? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर माने होता है देवता, महिसुर होता है धरती के देवता, मही माने धरती होता है ना, तो धरती के देवता होते हैं ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन यानी जो ईश्वर भक्त होते हैं। अरु माने और गाय माने गाय, तो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर भक्तों पर और गाय पर। हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई माने वीरता, हमारे कुल में, रघुकुल में इन सब पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। क्या कारण है इसके पीछे? क्या वो कायर हैं? क्या वो डरते हैं? नहीं, इसके पीछे कारण है बंधे पाप अपकीर्ति हारे। यदि हम इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप मिलता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है कि क्षत्रिय होकर तुम हार गए इनसे, है ना। मारे तो पाप परिये तुम्हारे, और यदि आप मुझे मारते भी हो तब भी मैं आपके चरण स्पर्श करूंगा, आपके पैरों में ही गिरूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। जो आपका वचन है, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने वज्र के समान है, अर्थात आपके वचन तो इतने कठोर हैं, करोड़ों वज्रों के समान हैं। आप तो अपनी कड़वी वाणी से ही सामने वाले को मार सकते हो। व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, फिर आपने ये व्यर्थ में ये जो धनुष बाण क्यों धारण कर रखा है? अर्थात आपको तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगुवंश बनी बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ पर ये दोहा छंद आ गया बेटा, है ना। तो जो बिलोकी, जो मैंने देखा और उसके बाद अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्यशाली मुनि, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। सुनी सरोष भृगुवंश बनी बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर सरोष क्रोध के साथ भृगुवंश रूपी मणि अर्थात परशुराम जी, गिरा माने वाणी, अपनी वाणी को गंभीर करते हुए क्रोध से कहने लगे। फिर से बोल रही हूँ, बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनिस महाभटमानी। ये
जब परशुराम जी ने ये कहा कि मेरे क्रोध से तो गर्भ में पलने वाले बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो यह सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसकर अपनी वाणी में मिठास लाते हुए क्या कहा, अहो मुनिस महाभटमानी, मैं मानता हूँ आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। क्या ये जो आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो, क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? ये एक मुहावरा है ना, फूंक से पहाड़ उड़ाना अर्थात असंभव कार्य करना। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मरी जाई। मैं कोई कच्चा काशीफल तो हूँ नहीं जो तर्जनी दिखाएंगे तो मर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपका फरसा भी देखा, मैंने आपका धनुष भी देखा, मैंने आपके बाण भी देखे। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैंने जो कहा है ना, मैंने भी वो अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिरोकी, मैंने आपका जनेऊ देखा, मैं समझ गया कि आप भृगु कुल से हो, भृगुसुत हो। सो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, और मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ मैं अपने क्रोध को रोक कर कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में जो रघुकुल है उसमें देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर भक्तों पर और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। उसके पीछे क्या कारण है? बधे पाप अपकीर तिहारे, यदि हम इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप मिलता है, हमें लोक निंदा का पात्र बनना पड़ता है, पाप भी लगता है, अपकीर्ति हारे, और अगर हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है। ठीक है, मारु तो पाप हरिये तुम्हारे, यदि आप मेरा वध भी करते हैं तब भी मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। आपके तो वचन करोड़ों वज्र के समान है। वज्र अगर आपको याद हो, वज्र एक हथियार था जो ऋषि दधीची की हड्डियों से बना था, जो इंद्र ने असुरों पर जीत पाने के लिए दधीची से प्राप्त किया था। ऋषि दधीची के आश्रम में वो पहुंचा और उसने कहा कि मुझे आपकी हड्डियां चाहिए जिससे कि वो वज्र बन सके, वो हथियार बन सके। तो ऋषि दधीची ने कहा था कि तुम मेरा वध कर दो और जाके तुम मेरी हड्डियों से वो बना लो वज्र। तो इंद्र जी ने कहा था कि मैं ऋषि हत्या का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। तो उस समय अपने तप के बल पर ऋषि दधीची ने अपने आप को भस्म कर दिया था और उनकी जो वो हड्डियां थी, है ना, उन हड्डियों से वो वज्र बना था। तो वो वज्र को हम एक कठोर हथियार के रूप में जानते हैं। तो कहते हैं कि जो आपके वचन हैं वो तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, फिर आपने व्यर्थ में ये धनुष बाण और फरसे को क्यों धारण कर रखा है? जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगुवंश बनी बोले गिरा गंभीर। जो मैंने देखा और उसे देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे महामुनि, हे धैर्यशाली महामुनि, मुझे आप क्षमा करें। सुनी सरोज भृगुवंश बनी बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर क्रोध करते हुए, अपनी वाणी को गंभीर करते हुए भृगुवंश रूपी मणि अर्थात परशुराम जी कहने लगे। तो यहाँ पर परशुराम जी के लिए एक तो शब्द आया भृगुकुल केतु, एक आया भृगुसुत और एक आया भृगुवंश मणि, भृगुवंश रूपी मणि। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर हम ये संवाद देखते हैं तो इसमें जो लक्ष्मण हैं उनकी वाणी में व्यंग्य का समावेश है ना। और परशुराम जब भी बोलते हैं वो क्रोध में बोलते हैं। तो जहाँ पर क्रोध का भाव है वहाँ पर बेटा रौद्र रस होता है ना। तो जैसा आपके पाठ्यक्रम में रस है तो मैं वो उसके आधार पर बता रही हूँ कि प्रस्तुत पाठ में जहाँ भी परशुराम जी बोल रहे हैं क्रोध के भाव के साथ बोल रहे हैं, क्रोध का भाव है तो वहाँ पर रौद्र रस का समावेश है। तो बच्चों मैं आशा कर रही हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब पहले आप ये पढ़ो, समझो। अगर आपको कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसका जो बचा हुआ जो हमारे पास काव्य अंश है ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी।